अकेले ही सुन रहे हो। देखिए गाइस, आज हम हमारे लड्डू को घुमाने के लिए लाए हैं सिटी से बाहर, गांव की रौनक दिखाने। लड्डू अपने बड़े पापा, छोटे पापा और सबसे छोटे पापा के साथ घूमने आया है। और आज हम इसको अजमेर से बाहर ले जा रहे हैं, कुंडियास, जो रामदेव बाबा पीर का एक मुख्य स्थान है। और वहाँ से इसके जो भाई बहन है काव्या और युवान, उसके ननियाल भी लेके जाएंगे। वहाँ से इस लड्डू गोपाल को श्री जी महाराज जो निम्बारकाचार्य हैं, जगत गुरु, उनके स्थान भी लेके जाएंगे और इनको इन्हीं के दर्शन कराएंगे। वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को कान्हा जी के दर्शन कराएंगे, राधा जी के दर्शन कराएंगे और फिर इनको वापस आते समय एक दो जगह चाय, नाश्ता, पानी, बिस्कुट और भोग चढ़ा के वापस अजमेर लेके आएंगे। और मैं आपको बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा। और देखिए, ये हमारे अजमेर से जाने का रास्ता। ये हमारा छोटा भाई कुछ इशारे कर रहा है मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं कह रहा हूँ आप बिजली के बाहर हाथ डाल के वीडियो बनाइए ताकि लोगों को प्रकृति का आनंद मिले। हाँ, ये देखिए, ये हमारा, हाँ, ये अजमेर से जाते समय चाचीवास पड़ता, उसके बाद नरवर, भवानी खेड़ा नरवर, उसके बाद बवाईचा आने से पहले क्या पड़ता है, अर्डका आएगा। और आपको बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे। आज मौसम बहुत सुहाना हो रखा है और इस सुहाने मौसम के चक्कर में आज लड्डू की कहीं इच्छा हो गई बाहर घूम के आने की, इसलिए तीनों को आदेश दे दिया भाइयों को कि तुम तीनों घूम के आओ। साथ में दोनों अपनी अपनी जो अर्धांगिनियाँ हैं उनको भी ले जाएं। छोटे वाले की जो वाइफ है वो गई हुई है बच्चों को लेके अपने पीर। अब ये देखिए व्यूअर्स, हम आ चुके हैं अखिल भारतीय जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पीठ, सलेमाबाद। ये उनका मुख्य दरवाज़ा। अब हम अंदर चलते हैं। रास्ते में जो बरसात हुई उसकी वजह से यहाँ पानी भर चुका है। बाहर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। सामने जो संस्कृत विद्यालय है हॉल है, यहाँ पर खिलौनों की दुकान। ये मंदिर जाने का मुख्य दरवाज़ा। ये ध्वज लगी हुई है। बाहर चित्रकारी हो रखी है, पेंटिंग बनी हुई है हाथी की, बड़ी सुंदर, मोर की। किलानुमा ये जगह है। अब चलते हैं मंदिर। ये मुख्य दरवाजे के अंदर हनुमान जी महाराज और ये तोप पुराने समय की। अब हम अंदर चलते हैं कि मंदिर की सीढ़ियाँ बनी हुई है आगे।
अब चलते हैं मंदिर की ओर। जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम आए हैं, समय हो रहा है 1 बज चुकी है और मंदिर के जो है पट बंद हो चुके हैं और जो पट खुलेंगे वो 4:30 बजे करीब खुलेंगे। ये देखिए कितना मनोहर स्थान है। यहाँ पर हमारे कान्हा जी विराजते हैं। चितकारी हो रखी है किशनगढ़ वाली, बनी ठनी वाली स्पेशल। ये हमारे गुरुदेव श्री जी महाराज। ये हमारे जगतगुरु श्री जी महाराज की प्रतिमा। ये हमारे गुरुदेव श्री जी महाराज जी की प्रतिमा चांदी के सिंहासन के साथ में। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको मंदिर के अंदर एक और स्थान है आचार्यों का, वहाँ ले चलता हूँ। उससे पहले ये तस्वीरें जो लगी पड़ी है भिन्न भिन्न प्रकार की कान्हा जी की। यहाँ पर एक लेख लिखा है जिस पर लिखा अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर रसिक राज राजेश्वर माँ वाणीकार श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज अपने 12 शिष्यों को उपदेश प्रदान करते हुए मुख्य द्वार से अंदर। फिर एक दीवार पर लेख लिखा है श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज अपने दिव्य प्रभाव से यवन फकीर मस्तिंद शाह के उसके दुष्कर्मों पर परास्त करते हुए। अगला लेख लिखा है श्री स्वामी जी महाराज से पुत्र कामनार्थ आशीष प्राप्ति हेतु सामने बैठे बादशाह शेरशाह सूरी दिल्ली एवं खड़े हुए ठाकुर शाह खेजड़ला बादशाह द्वारा अर्पित दुशाला को धुनी में अर्पित करने पर बादशाह की उदासीनता देखकर अनेक दुशाले धुनी में से निकालकर सामने रखते हुए श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज। दुशाले कहा जाता है कंबल या शॉल को। अगले में जो सलेमाबाद निम्बार्क तीर्थ की जो पुराना स्थल था वहाँ पर महाराज तप करते हुए, जिसमें लिखा है जिज्ञासु भक्त के समाधान हेतु आचार्य पर्वत श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज द्वारा वैभव का परित्याग कर नाग पहाड़ पर आराधना व चरणाश्रित बंजारा द्वारा प्रणतिपूर्वक हाथी घोड़े छत्र चंवर आदि समर्पित होता देख जिज्ञासु भक्त द्वारा क्षमा याचना करना। यहाँ पर पट पर श्री निम्बार्काचार्य पीठेश का कुछ लेख है। यहाँ पर श्री सर्वेश्वर जयति और अंदर जितने भी देवाचार्य हुए हैं महाराज उनकी तस्वीरें लगी हुई है।
श्री परशुराम देवाचार्य चतुश्लोकी। ये श्री आचार्य परंपरा के जितने भी आचार्य हुए उनके नाम पट पे लिखे गए हैं। अब मैं आपको ऊपर जो चित्रित किया गया है वो दिखाता हूँ। ये देखिए छत के ऊपर सिरे पर कितनी अच्छी सुंदर सी पेंटिंग बनाई गई है। यह है श्री अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री बालकृष्ण शरण देवाचार्य श्री जी महाराज। उसके बाद लिखा है दीवार पे, श्री मथुरापुरी में श्री यमुना जी के पावन तट पर श्री नारद टीला पर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज से श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा प्राप्त करते हुए श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज। यहाँ से मंदिर का प्रांगण दिखता है। ये देखिए व्यूअर्स, हम उस तरफ बैठे थे, वहाँ से जो रास्ता बना आने का वहाँ से यहाँ आए हैं। और जो जगह मैंने आपको बताई थी कुंड के पास में झरोखा बना था जहाँ पर संत साधु वगैरह जो नाम जप करते थे कुंड के पास में, वो स्थान का जो नाम है वो है श्री निम्बार्क महल। ये उसका मुख्य दरवाज़ा जो कुंड के पास में ही बना हुआ है। इसके पीछे की तरफ खिड़की नुमा जगह निकाली है जहाँ पर बैठ के सरोवर के दर्शन नाम जप का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल के पास में दिया गया एक नाम लाखों नाम का पुण्य प्राप्त होता है। यह मुख्य दरवाजे की तरफ आ चुके हैं। ये मुख्य दरवाजे से जो निम्बार्क महल है मुख्य दरवाजे से सीधे हाथ की तरफ है, 10 कदम की दूरी पर। ये देखिए पद्म पुराणोक्त श्री निम्बार्क तीर्थ महात्म्य बताया गया है। श्री महादेव उवाच है, मतलब शिव जी ने ये शिव जी के द्वारा ये बताया गया है। इसकी महात्म्य जो बोर्ड पर लिखी गई है। अब एक आपको मैं दृश्य दिखाता हूँ ऊपर की तरफ से, चारों तरफ का। मुख्य दरवाजे के सामने ही ऊपर जाने की एक सीढ़ी नुमा जगह बनी हुई है। ये देखिए सरोवर का दृश्य ऊपर की तरफ से। इस कुंड को चारों तरफ से हमने भ्रमण करके पार किया। और जो महल निम्बार्क महल जिसकी खिड़की निकली हुई है,
अब हम आए हैं, अब हम चलते हैं श्री जी महाराज की समाधि स्थल पर। ये मुख्य जो मंदिर है उसकी दीवार के पास में जो रास्ता जा रहा है उसके पास में ही श्री जी महाराज की समाधि स्थल बनाई हुई है। ये उसका मुख्य दरवाज़ा। ये यहाँ पर जय जय थे इनसे पहले श्री जी महाराज, उनकी समाधि स्थल बनाई है। यहाँ पर देखिए कुआं, यहाँ पर बोरिंग वगैरह लगी है यहाँ के उद्यान को पानी वगैरह देने के लिए। यहाँ का ट्रैक्टर, यहाँ लिखा है जूते चप्पल यहीं उतारें, इसलिए सभी भक्तजन कृपया ध्यान दें और जूते चप्पल यहीं उतारें क्योंकि ये पवित्र स्थल है। बड़ा हरियाली हरा भरा स्थान। छतरियाँ देखिए, छतरियाँ बनाई हुई है जिन पर चरणों के संगमरमर के चरण पादुकाएं बनी, चरण बने हुए हैं। गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हर चरण के साथ में जो नीचे का जो आकृति बनी है वो अलग प्रकार की है। देखिए इनमें वर्गाकार आकृति बनी है और चारों तरफ जो कोनों पर चित्र मंडित है उनमें एक तरफ शंख है, एक तरफ चक्र है, एक तरफ गदा है और एक तरफ कमल पुष्प है। दूसरे वाले पर जो चरण कमल है उनके नीचे कमल पुष्प बना हुआ है। इनके नीचे भी चरण कमल बना हुआ है। यहाँ पर फिर वर्गाकार आकृति बनी हुई है। ये बड़ी छतरी जिसके मध्य भाग में भी चरण कमल बने हुए हैं, जिसमें त्रिशूल भी बना हुआ है, शंख बना हुआ है, सुदर्शन चक्र बना हुआ है और गदा बनी हुई है। ये देखिए हरियाली कर रखी है, यहाँ पर पौधे वगैरह। देखिए मोर कितना सुंदर बगीचे में घूमता हुआ। पुष्प वगैरह लगाए हुए हैं बाग में। मोर यहाँ पर पेड़ों पे चढ़े हैं और चरण पादुकाएं ये देखिए, जिनमें सांख्या, स्वास्तिक, फूल और भी चिन्ह बने हुए हैं। अगला चरण चिन्ह, इन पे नाम लिखे हुए हैं, श्री गोविंद शरण देव जी आचार्य। ये मंदिर है, हम जाके देखते हैं। काय का मंदिर है, चारों तरफ हरियाली। देखिए मोर आवाज़ कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के किस्म के पक्षियों की आवाज़, अलग अलग पेड़ पौधे। ये उपवन है भैया, उपवन।
हरियाली युक्त जगह। यहाँ मैं पहली बार आया ये देखिए श्री जी महाराज की जो समाधि स्थल है यहाँ आना नहीं हुआ। वो यहाँ बनाई हुई है। और अभी हमने बाहर से जानकारी प्राप्त करी जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि श्री जी महाराज ने उनके कथा अनुसार, जैसा हमें अभी बाहर किसी ने बताया उनके कथा अनुसार, कि श्री जी महाराज ने मुझे माफ़ करें, इच्छा देह त्याग किया था। और आनंद श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज भगवत धाम मिति माप कृष्ण शनिवार विक्रम संवत मकर संक्रांति दिनांक लिखी। ये हमारे श्री जी महाराज की समाधि स्थल बड़ी सुंदर बनाई गई है। ऊपर कांच की नक्काशी की हुई है, संगमरमर के स्तंभ है चारों तरफ, बड़े मनोहर सुंदर। चारों तरफ हरियाली, इस तरफ श्री जी महाराज की समाधि स्थल। और ये देखिए हम मोर की तरफ चलते हैं। बड़ा सुंदर मोर है जिसके पंख बहुत लंबे हैं और सामने मंदिर बना हुआ है। ये देखिए मोर आगे आगे भाग रहा है। ये शंकर भगवान का मंदिर। और अंदर दरवाजे के पट के आगे शिव जी पार्वती जी का मंदिर बना हुआ है। ये पूरा श्री जी महाराज की समाधि स्थल। अब हम एक चक्कर काटते हैं इस जगह का। ये देखिए मोर। देखिए कितने लंबे लंबे वृक्ष, कितनी हरियाली युक्त जगह है। राष्ट्रीय पक्षी हरे घने वृक्ष। देखिए मोर इन पर अटकीलियाँ करते हुए एक डाली से दूसरी डाली की तरफ जाते हुए। ये सामने श्री जी महाराज का जो मंदिर है, कान्हा जी का जो मंदिर है, उनकी दीवार। ये देखिए गाइस, मैं आपको जूम करके तो दिखाता हूँ। ये हमारे श्री राधा माधव विजय थे, हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी। इन्होंने हमें इंतज़ार करा है 3-4 घंटे। देखो देखो ये ऐसे। नहीं, मैं इनको साक्षात देखा है। उनको श्री जी महाराज इनको कह रहा हूँ, इनको नहीं देखा। देखना बात। अभी एक्शन बता रहे, अभी अभी बता रहे हैं। आनंद आता है पूरा, है ना। हर रविवार का आता हूँ, हर उत्सव को रविवार। अभी हमने अंदर मंदिर के अंदर दर्शन किए
कान्हा जी के, राधा जी के। और अब हम मंदिर के बाहर 2 मिनट बैठे। अभी हम यहाँ से निकल के रामदेव बाबा पीर के एक स्थान बहुत माना हुआ है अजमेर से 12-15 किलोमीटर दूर, हम वहाँ की तरफ प्रस्थान करेंगे। कान्हा जी ने हमें इंतज़ार कराया, मगर उतना ही सुंदर दर्शन देके हमें आनंदित कर दिया है। तो देखिए अंदर थोड़ी लाइट ज़्यादा है कान्हा जी के कक्ष में, इसलिए मोबाइल में उनकी जो छवि है वो साफ नहीं आ पा रही है। अगर इस वीडियो को बनाने में अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई, शब्द ज्ञान में कोई कमी हो या मेरे से कुछ त्रुटिपूर्ण निकला, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने अंतर हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मुझसे कुछ गलत निकला हो। अगले वीडियो के लिए मैं रास्ते का और रामदेव बाबा पीर का बनाएंगे।